कि सर आप रिटर्न लीजिए। ड्यू कम सर ने कहा कि हम अथॉरिटी नहीं है, हम ड्यू कम सर अथॉरिटी नहीं है। हॉस्पिटल लेके जाओ, ये ले जाएंगे हम हॉस्पिटल। हम सब मरने के लिए तैयार हैं, हम एक नहीं, हम सब मरने के लिए तैयार हैं। एक मिनट उठाओ उसको, नहीं सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाइए। तपती गर्मी में बेहोश हुए हैं। हमारे घर में जब इनको वोट देने के लिए आता है ना, तो घर में जाके वोट मांगते हैं। तैयारियां करिए, 70 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं जम्मू कश्मीर, उनकी तैयारियों में जुटी है। अरे क्या इस ऑर्डर के लिए हमने 1.5 साल वेट किया, 1.5 साल के बाद हमारे पास कुछ हो गया फिर गवर्नमेंट इसके जिम्मेदार है। भाई साहब हॉस्पिटल लेके जाओ इसको। गवर्नमेंट को बुलाओ, गवर्नमेंट को यहाँ पे इसको ले। हेलो हेलो अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर रैबरे खेल के तहत जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा कार्यालय के बाद आज चौथे दिन ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। और भाजपा कार्यालय की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लगातार जनता दरबार जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि जनता के जो मसले हैं उन्हें हल किया जा सके। लेकिन उसी भाजपा कार्यालय के बाहर ये भी लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन रविंदर रैना जो हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए ज़रूर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद इनका जो प्रदर्शन है वो आज चौथे दिन भी जारी है। और संख्या महिलाओं की ज़्यादा जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इतनी कड़कती धूप में ये महिलाएं जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं और अपने हाथों में बैनर लेकर इंसाफ की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो क्या कहेंगे, आज चौथे दिन भी लगातार प्रदर्शन आपका जारी है और अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब इन बच्चों की आवाज़ नहीं सुने। क्योंकि आज इतनी बेकदरी हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें कि यूथ सड़कों पे आने पे मजबूर कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन। हम ये चाहते हैं कि जो बेटी हमने पढ़ाई है लिखाई है, बेटी को माँ बाप ने पढ़ाया, एलजी साहब ने फांसी लगाई है। क्योंकि जो हमारी आवाज़ है वो ये नहीं सुन रहे। हमें 4 साल की सर्विस लेके अभी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमारी जो पोस्ट हमारी रेगुलाइजेशन के लिए फ्रीज रखी गई थी उसे डीफ्रीज करके एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि हम इस तरह का कोई भी फैसला जो है वो लेने नहीं जा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने अभी रिटर्न में ऐसा कोई भी मेमो या ऑर्डर नहीं पास किया गया है कि जो इन्होंने मेमो निकाला था उसको रिवर्स कर रहे हैं या उसमें अमेंडमेंट करनी है। कोई भी चीज़ आपको पता है रिटर्न में होती है। अगर कल को ये मुकर जाते हैं अपनी बात पे तो हम किसके पास जाएंगे? अगर ये रिटर्न में ऑर्डर निकाल देंगे तो हम अपना प्रोटेस्ट को वापस लेंगे। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप एक माँ है जो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। हालांकि तपती गर्मी में मजबूर है प्रदर्शन करने के लिए। कितनी बड़ी मजबूरी है, एक माँ को अपने बच्चे की गोद में लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इतने टेम्परेचर में मासूम बच्चा, इतने टेम्परेचर में ये बच्ची एक माँ की नहीं है, हमारी 3000 फैमिलियों की बच्ची है। तो आप ये बताइए इन बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं? हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी पोस्टों को हमारे लिए रिजर्व रखा जाए। क्योंकि जब हम 2019 में लगे थे तो कुछ पोस्टें थी रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए फ्रीज रखी गई थी। तो आज वो पोस्टें, कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आता है कि उन पोस्टों को डी फ्रीज किया जाएगा। तो अगर उन पोस्टों को डी फ्रीज किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम 2700 टीचर कहाँ जाएंगे जो इस टाइम लगे हुए हैं रैबरे खेल स्कीम के तहत? तो हम कहाँ जाएंगे?
आप ये बताइए कि हम हमारी और कोई डिमांड नहीं है, हमारी यही डिमांड है कि एज पर SRO 202 के हिसाब से जिन जैसे एम्प्लॉयज़ को परमानेंट किया था उनकी सैलरी ऑलरेडी हैंडसम सैलरी थी। अगर उनकी सैलरी को इंक्रीज़ करना गवर्नमेंट के लिए एक मेन मुद्दा था, तो क्या ये जो रैबरे खेल टीचर्स है 2700 टीचर है, इनकी सैलरी इंक्रीज़ करना और टाइम पीरियड डिक्रीज़ करना ज़रूरी नहीं है? हमारी इस टाइम 4000 सैलरी है, तो क्या 4000 पे हम इन बच्चों को क्या करेंगे? इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को हम कैसे 4000 में? कितनी मजबूरी है, कितनी धूप में आप बच्चे को लेकर यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे हैं, तो टेम्परेचर है मैम, मासूम बच्ची सर वो पर्ची दिखाना इसकी, बच्ची बीमार है, ये देख सकते हैं आप, ये खुशी है इस बच्ची का नाम, ये बच्ची बीमार है, इससे तो बच्ची की सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इससे तो। पर सर हम क्या करें, अगर बच्ची की सेहत ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये बच्ची हम घर छोड़ के कैसे आएंगे? ये बच्ची बिना माँ के कैसे रहेगी? आपको पता छोटे बच्चे को टाइम टू टाइम फीड की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर इतना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, रैबरे खेल स्कीम के तहत लगे हैं, तो आपने जैसे दीवारों पे जगह जगह देखा होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये भी एक बेटी है। तो जैसे कि पहले ज़माने में बेटियों का अबॉर्शन कर दिया जाता था, जैसे ही पता चलता था कि बेटी है, तो हम ये कहते हैं कि इस तरीके से मारने से अच्छा वो ज़माना अच्छा था कि बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। आज बेटी पढ़ती है, लिखती है, हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सड़क पे लाने के लिए, बेटियों को सड़क पे लाने के लिए, ये बच्चे सड़क पे लाने के लिए। आप ये बच्चा देख सकते हैं, ये बच्चा देखिए, ये छोटा सा बच्चा, ये बेटी है, तो ये बच्चियां सड़क पे लाने के लिए बेटियों को बचाओ। सोच सकते हैं कि कितनी मजबूरी होगी इस माँ की जो अपनी 4 महीने की बच्ची को गोद में लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। एक तरफ जनता दरबार लगाया जा रहा है, भाजपा कार्यालय के अंदर भाजपा के बड़े बड़े नेता जनता दरबार लगा रहे हैं, लेकिन उसी भाजपा कार्यालय के बाहर ये टीचर जो हैं वो मजबूर है प्रदर्शन करने के लिए। महज अपनी 4 महीने की बच्ची को लेकर प्रदर्शन करने के लिए कितनी मजबूरी होगी कि ये अपनी नौकरी बचाएं या फिर अपने परिवार को बचाएं। अब फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन को लेना है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये वादा तो उनसे किया है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन इन सभी एम्प्लॉयज़ को रिटर्न में ऑर्डर चाहिए। इनका कहना है कि जब तक इनको रिटर्न में ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तब तक ये अपना प्रदर्शन ख़त्म नहीं करेंगे। और अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक महिला जो है वो अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर जो है वो यहाँ पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ज़्यादा संख्या की बात करूँ तो आगे आपको तस्वीरों में ज़्यादा संख्या में महिलाएं नज़र आएंगी, जम्मू की बेटियां नज़र आएंगी। और भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि भाजपा ने ही ये वादा किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के नारे जो हैं वो भाजपा ने ही दिए थे। लेकिन उन्हीं की सरकार में जम्मू की बेटियां मजबूर हैं सड़कों में उतरने के लिए, सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करने के लिए। बनरेंद्र पब्लिश के साथ, धन्यवाद।